हीलियम। ये वो गैस है जिससे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, लेकिन हीलियम बस मजे करने की चीज नहीं है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एलिमेंट का हमारे यूनिवर्स और हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी रोल है। हीलियम की कहानी धरती से नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच सूरज से शुरू होती है। 1861 में दो एस्ट्रोनॉमर्स जूल्स जॉनसन और नॉर्मन लॉकियर इंडिपेंडेंटली सोलर इक्लिप्स देख रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करके उन्होंने कुछ अजीब देखा। सूरज के स्पेक्ट्रम में एक ब्राइट येलो लाइन दिखाई दी, एक ऐसी लाइन जो धरती पर किसी नोन एलिमेंट से मैच नहीं करती थी। उन्होंने इस रहस्यमयी एलिमेंट का नाम हीलियम रखा, जो सूरज के लिए ग्रीक वर्ड हीलियोस से लिया गया है। उन्हें क्या पता था कि यह सन एलिमेंट जल्द ही घर के बहुत पास मिल जाएगा। सालों तक हीलियम एक रहस्य बना रहा, एक ऐसा एलिमेंट जो दूर सूरज तक ही सीमित लगता था। हालांकि हीलियम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1882 में इटालियन फिजिसिस्ट लुइजी पाल्मिएरी माउंट वेसुवियस के लावा फ्लोज की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने वही पिक्यूलियर येलो स्पेक्ट्रल लाइन देखी जो जॉनसन और लॉकियर ने सूरज की रोशनी में देखी थी। इस बार सोर्स मिलियंस ऑफ माइल्स दूर नहीं था, बल्कि यहीं धरती पर था। हीलियम, वो सन एलिमेंट, हमारे अपने प्लैनेट पर मिल गया था। हीलियम नेचुरली धरती की क्रस्ट में यूरेनियम और थोरियम जैसे हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके के बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। यह प्रोसेस धीरे धीरे हीलियम को अर्थ क्रस्ट में रिलीज करता है, जहां यह नेचुरल गैस डिपॉजिट्स में ट्रैप हो सकता है। इस डिस्कवरी ने हमारे प्लैनेट के मेकअप में हीलियम को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया। हीलियम में यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो इसे बाकी एलिमेंट से अलग बनाते हैं। हीलियम की सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है इसका बहुत कम डेंसिटी। हीलियम हाइड्रोजन के बाद यूनिवर्स का सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है। यही लाइटनेस हीलियम से भरे बैलून्स को ग्रेविटी के खिलाफ एफर्टलेसली उड़ने देती है। लेकिन हीलियम की लाइटनेस के पार्टी बैलून से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्योंकि हीलियम हवा से हल्का होता है, ये एयरशिप्स और ब्लिम्प्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सेफ और नॉन फ्लैमेबल लिफ्टिंग गैस प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन के अनलाइक, जो हाईली फ्लैमेबल है, हीलियम का इनर्ट नेचर इसे इन एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा सेफ चॉइस बनाता है। इसके बॉयंसी के अलावा हीलियम का इनर्टनेस एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। यह नोबल गैसेस नाम के एलिमेंट्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने से बचते हैं। यह केमिकल अलूफनेस हीलियम को उन एप्लीकेशंस में यूजफुल बनाता है जहां रिएक्टिविटी अनडिजायरेबल होती है। सेक्शन 4, गुब्बारों से आगे हीलियम के अलग अलग यूजेस। हीलियम बैलून्स और स्क्वीकी वॉइसेस से कहीं आगे है। हीलियम मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च में इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हीलियम का इनर्टनेस इसे वेल्डिंग और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आइडियल बनाता है। हीलियम आर्क वेल्डिंग को शील्ड करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग और क्लीन वेल्ड मिलती है। मेडिसिन में हीलियम लाइफ सेविंग रोल प्ले करता है। लिक्विड हीलियम एमआरआई मशीन्स में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को ठंडा करता है। ये मशीन्स डिटेल्ड इमेजेस लेने में मदद करती हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में लिक्विड हीलियम इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को ठंडा करता है। सेक्शन 5, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, यूनिवर्स में हीलियम की अबंडेंस। हालांकि धरती पर हीलियम एक नॉवेल्टी लग सकता है, जब हम कॉस्मोस की तरफ देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग होती है। यूनिवर्स के ग्रैंड स्कीम में हीलियम रेयर नहीं है। दरअसल यह हाइड्रोजन के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। हीलियम स्टार्स के फायरी हार्ट्स में बनता है, जहां इमेंस टेम्परेचर्स और प्रेशर्स न्यूक्लियर फ्यूजन को होने देते हैं। यह प्रोसेस हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके हीलियम बनाता है। लाइट और हीट के रूप में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। हमारा अपना सूरज कॉन्स्टेंटली अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे धरती पर लाइफ को सस्टेन करने वाली एनर्जी रिलीज होती है। जैसे जैसे स्टार्स की एज बढ़ती है और वे अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचते हैं, वे अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में एक्सपेल कर सकते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम को हीलियम और दूसरे एलिमेंट्स से भर सकते हैं। यह कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोसेस इंश्योर करता है कि पूरे यूनिवर्स में हीलियम कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश होता रहे। सेक्शन 6, हीलियम चैलेंज, एक लिमिटेड रिसोर्स। यूनिवर्स में हीलियम की अबंडेंस के बावजूद धरती पर इसकी अवेलेबिलिटी एक अलग मैटर है। अपनी कॉस्मिक अबंडेंस के अनलाइक हमारे प्लैनेट पर हीलियम एक फाइनाइट रिसोर्स है। हम जो हीलियम यूज करते हैं वह नेचुरल गैस डिपॉजिट से आता है, जहां यह मिलियंस ऑफ ईयर से ट्रैप्ड है।
हीलियम को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करना एक कॉम्प्लेक्स और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जो इसे एक वैल्यूएबल कमोडिटी बनाता है। हमारे सामने चैलेंज ये है कि हीलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार जब हम नेचुरल गैस डिपॉजिट्स में ट्रैप्ड हीलियम को यूज कर लेते हैं तो यह खत्म हो जाता है। एक बार हीलियम एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है तो इसका लो डेंसिटी इसे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करके स्पेस में चले जाने देता है। हीलियम का यह फाइनाइट नेचर एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, खासकर वेरियस इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज में इसके क्रूशियल रोल को देखते हुए। हीलियम की लिमिटेड सप्लाई, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज की एक्सप्लोरेशन की जरूरत को हाईलाइट करती है। सेक्शन 7, हीलियम के साथ फ्यूचर कंजर्वेशन और इनोवेशन। आगे बढ़ते हुए हीलियम के फिनाइट नेचर को एक्नॉलेज करना और इसके रिस्पॉन्सिबल यूज को इंश्योर करने के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। इंडस्ट्रीज को इंकरेज करना चाहिए कि वे जब भी पॉसिबल हो हीलियम को रिसाइकल करें और ऐसी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करें जो इस प्रीशियस एलिमेंट पर हमारी रिलायंस को कम करें। एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू है मोर एफिशिएंट हीलियम रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। करंटली वेरियस एप्लीकेशंस में यूज होने वाले हीलियम का एक स्मॉल परसेंटेज ही रिसाइकल होता है। रिसर्च में इन्वेस्ट करके और बेटर रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करके हम अपने एग्जिस्टिंग हीलियम रिजर्व्स की लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करना जरूरी है जो सर्टेन एप्लीकेशंस में हीलियम को रिप्लेस कर सके। फॉर इंस्टेंस, मेडिकल इमेजिंग के फील्ड में रिसर्चर्स एमआरआई मशीन्स के लिए ऐसी ऑल्टरनेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज की पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं जो लिक्विड हीलियम पर रिलाई नहीं करती हैं। हीलियम की कहानी कॉस्मिक वंडर और अर्थली कंसर्न्स का कैप्टिवेटिंग ब्लेंड है। कंजर्वेशन को अपनाकर और इनोवेशन को बढ़ावा देकर हम इंश्योर कर सकते हैं कि यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी एलिमेंट आने वाली जेनरेशंस के लिए ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचाता रहे।